26, 27, 28 जून को फिर से मानसून एक्टिव हो सकती है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अभी मानसून प्रोग्रेस में अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकती है और वो इंटायर बिहार को कवर कर सकती है और रिमेनिंग पार्ट्स में भी वर्षा की एक्टिविटी में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इसके कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। इसके साथ साथ जो कृषि कार्य है उसके लिए भी उपयुक्त समय हो सकता है। बिहार के लोगों को मानसून का इंतज़ार काफ़ी समय से है। ऐसे में कई ज़िलों में बारिश तो हो रही है, लेकिन पटना वासी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब पटना में बारिश होगी और झमझमाती हुई बारिश होगी। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पे है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर आनंद शंकर जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो आनंद शंकर जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ अपडेट है सर मौसम को लेके, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जहां जून के महीने में बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा है कि अभी भी जून में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा हुई है और जो पूर्वानुमान भी यही थी कि जून मंथ में बिहार में सामान्य से कम वर्षा होगी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि पूरे मानसून सीजन में भी पूरे बिहार में कम वर्षा की संभावना बन रही थी। इसका जो प्रमुख कारण है वो ग्लोबल फैक्टर्स है। लेकिन अभी जैसे कि अब देखें, बिहार के अधिकांश जगहों पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है और उसके कारण से मानसून लाइंस प्रोग्रेस भी की है। आप देख सकते हैं अधिकांश बिहार के अधिकांश ज़िलों में मानसून आ चुकी है। इसके कारण से जो रुक रुक कर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है और कह सकते हैं कि वर्षा कुछ अंतराल पर हो रही है। लेकिन कह सकते हैं आज और कल थोड़ा सा एक्टिविटी कम रह सकती है, लेकिन तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन कह सकते हैं पूरे बिहार में फिर से वेदर एक्टिव हो सकती है और विशेषकर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है और कह सकते हैं वहाँ भी अच्छी वर्षा की संभावना आज से तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन बन रही है, जो कि कह सकते हैं आपका 26, 27, 28 जून को फिर से मानसून एक्टिव हो सकती है। एक सवाल और भी है आनंद, क्योंकि बिहार के लोग इस बार गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आपने देखा ही कि इस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ी। आखिरकार इसकी वजह क्या है और मानसून जो इतनी लेट आ रहा है इसका क्या फैक्टर है? कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो प्रचंड गर्मी का जो प्रमुख कारण है वो अभी तो कह सकते हैं कि जो मानसून इस बार थोड़ी बिक रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर ईयर्स। कह सकते हैं कि लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में मानसून बिक रही है। प्री मानसून में अच्छी वर्षा हुई थी, लेकिन मानसून करंट वीक रहने के कारण, रेनफॉल नहीं होने के कारण जो कह सकते हैं बिहार के कुछ पार्ट में जैसे कि साउथ वेस्ट और उसके एडजॉइनिंग ज़िले में ही हीट वेव की लाइक कंडीशंस देखने को मिल रही है। रिमेनिंग पार्ट्स कह सकते हैं जैसे ईस्टर्न बिहार हो गई, नॉर्दर्न बिहार हो गई, वहाँ टेम्परेचर अभी भी 35 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पिछले वीक और इस वीक में भी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि जो मानसून का प्रोग्रेस है वो हॉल्ट होने के कारण हीट वेव लाइक कंडीशंस बन जा रही है विशेषकर वेस्ट बिहार और साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले, जिसमें कह सकते हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये भी आ सकती है, ये सारे ज़िले। और वीक मानसून कह सकते हैं कि इस ईयर का जो पूर्वानुमान ही वीक मानसून है होने का है। इसका जो प्रमुख कारण है कि मानसून का जो प्रोग्रेस है वो बहुत सारे सेमी परमानेंट फीचर्स पे डिपेंड्स करते हैं। जैसे कि मैस्क्रेने हाई होती है जो मेडागास्कर के पास है, हीट लो होती है जो राजस्थान और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग एरिया में फॉर्म होती है, तिब्बतियन हाई का फॉर्मेशन होता है, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे फैक्टर्स, लो लेवल जेट जो कह सकते हैं कि सोमालियन कोस्ट से केरला की तरफ आती है, तो वो सारे प्रॉपर फीचर्स सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके कारण से मानसून का जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी हॉल्ट हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि बता रहे हैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की चांसेस बन रही है। जैसे कि
तीसरे चौथे पाँचवें दिन छठे दिन में अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। उसका जो प्रमुख कारण है कि वो अदर फैक्टर्स जैसे मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज है वो भी सपोर्ट करेगी। तो आशा है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अभी मानसून प्रोग्रेस में अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकती है और वो इंटायर बिहार को कवर कर सकती है और रिमेनिंग पार्ट्स में भी वर्षा की एक्टिविटी में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इसके कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। इसके साथ साथ जो कृषि कार्य है उसके लिए भी उपयुक्त समय हो सकता है। पटना वासियों की अगर हम बात करें कि पटना में अब बारिश 26 तारीख से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 26 तारीख से बारिश होगी? जैसे कि अभी जितनी भी रेन हो रही है पटना में, अभी देखिए पिछले 3 से 4 दिनों में रेन हो रही है बट उसका अमाउंट है वो काफ़ी कम हो रही है। लेकिन जो जिस टाइप की रेन होनी चाहिए जैसे कि 30-40 mm, तो वो रेन थोड़ा सा भी वेट करना पड़ सकता है। उसमें 5 से 6 दिनों की मतलब लेट हो बट विदिन 5 to 6 days एक या 2 स्पेल जिसमें अच्छी खासी वर्षा हो, ये होने की संभावना राजधानी पटना में भी बन रही है। शुक्रिया। तो देखिए, राजधानी पटना वालों को अब इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 सप्ताह का कम से कम आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि मॉनसून की एंट्री तो बिहार में हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश अच्छी होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।